22 मार्च के बाद बंद हुई भारतीय रेल सेवा 12 मई यानी कि कल से फिर शुरू होगी। रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 12 मई से देश में फिर से रेल सेवा शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 15 ट्रेनों के साथ ही रेल सेवा जो है वो शुरू हो रही है और रेलवे ने कहा कि 11 मई शाम 4 बजे से यानी कि आज शाम को 4 बजे से इन 15 ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही होगा और टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। इस दौरान हर यात्री की स्क्रीनिंग होगी। साथ ही हर यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। रेलवे के मुताबिक सभी 15 ट्रेनें नई दिल्ली से देश के अलग अलग शहरों के लिए चलेगी और वहां से फिर दिल्ली आएगी। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली से अलग अलग जगहों पर जाने के लिए अब ट्रेनें चलेंगी। रेलवे मंगलवार से ही 15 शहरों के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसमें पटना, रांची भी शामिल है। इसके अलावा आपको बताएं तो अप एंड डाउन को देखें तो मिलाकर 30 जोड़ी रेलगाड़ियां हर रोज चलाई जाएंगी और इसके लिए आज से यानी कि सोमवार से आज से शाम को 4 बजे से टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। IRCTC की साइट पर ही बुकिंग होगी। 22 मार्च से संचालन जो है बंद था, लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इन विशेष ट्रेनों के लिए आज शाम को 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर यह बुकिंग हो सकेगी। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इन ट्रेनों के लिए देखिए कहां से ट्रेन चलेगी, कहां तक चलेगी। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक चलेगी, मडगांव जाएगी, मुंबई सेंट्रल जाएगी। तो किन रूट्स पर ये ट्रेन चलेंगी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जम्मू तवी तक भी पहुंचेगी। तो आज शाम से ही शुरू हो जाएगी टिकट की बुकिंग और अलग अलग जगहों पर ये ट्रेन पहुंचेगी। कौन कौन से वो शहर हैं उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। वो है मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर, बिलासपुर, रांची, पटना, हावड़ा, अगरतला और डिब्रूगढ़। ये वो शहर हैं जहां पर ट्रेनें विशेष तौर पर चलाई जा रही हैं। लेकिन आपको कंफर्म टिकट होने पर ही परमिशन होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। मास्क आपके लिए पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही एंट्री दी जाएगी। पहले वहां पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट किया जाएगा। लक्षण दिखा वायरस का किसी तरह से भी तो वापस भेज दिया जाएगा। आप फिर ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कंफर्म टिकट वाले को ही एंट्री मिलने जा रही है। वायरस के लक्षण दिखने पर स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी। यात्रा के दौरान मास्क पहनना आपके लिए जरूरी होगा। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो और किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको बताएंगे। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून की भी हम आपको जानकारी देंगे और वहां से कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हैं और विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। दोनों के पास चलेंगे और जानेंगे एक एक करके कि क्या कुछ और अपडेट है। विनोद, पहले आपके पास आएंगे। आप बताएं जो ये ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया, इसमें क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से नियम है जिसको ध्यान रखना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब सरकार ये मान रही है, खासतौर पर केंद्र सरकार मान रही है कि हमें अपने जीवन में बदलाव करना होगा और जो सिस्टम है उसको दोबारा से ट्रैक पर लाना ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया कि अब ट्रेनों की जो पहिए हैं वो घूमेंगे, ट्रेन जो है वो शुरू होगी। जो नियम इस लॉकडाउन में थे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, वो अब लगातार जीवन के हर हिस्से में आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ होगा। उसे आपको हमेशा फॉलो करना होगा। अब ट्रेन की यात्रा के दौरान भी आपको उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि ट्रेन में जो बर्थ होती है उसके बीच एक डिस्टेंस होता है। एक बर्थ एक आदमी का अलॉटेड होगा। कोई रिजर्वेशन ऐसा बिना रिजर्वेशन के कंफर्म टिकट के आप नहीं जा सकते ट्रेन में। तो यानी हर बर्थ पे एक आदमी होगा और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होगा कम से कम, ये माना जा रहा है। इसके अलावा जो मास्क पहनने की बात है, कहा जा रहा है कि मास्क आपको यात्रा के दौरान पहनना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो जिनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है कोरोना के, और स्टेशन पे जाने के बाद भी उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी वहां पर। वहां अगर लगता है कोई लक्षण है तो उनको
ट्रेन में एंट्री नहीं, उनको स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी, वो ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत क्लियर कट है कि जो नियम आप लॉकडाउन में था, आपके लिए जो नियम सोशल डिस्टेंसिंग का था उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। क्योंकि अब ट्रेन को रोका नहीं जा सकता कि लंबा अरसा हो गया जब ट्रेनें बंद हैं यहाँ पर, और अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। 15 ट्रेनें पहली बार में चलाई जा रही हैं। आपको बता दें जो पहली ट्रेन चलने वाली है जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएगी वो लखनऊ होकर जाएगी। तो लखनऊ में भी उस ट्रेन की रुकने की वो ट्रेन रुक सकती है, और जो यात्री दिल्ली से लखनऊ आने वाले हैं उस ट्रेन से शायद वो आ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी रेलवे के अधिकारियों का, उनका मानना है कि थोड़ी देर बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि उस ट्रेन में लखनऊ के लिए टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन वो ट्रेन जो है लखनऊ होकर जाएगी ये जरूर तय है। तो संभव है कि लखनऊ के यात्रियों को भी टिकट मिल सके और दिल्ली से जो लोग लखनऊ आना चाहते हैं उस ट्रेन से वो यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ट्रेन में तमाम जो पहले सुविधाएं थी खाने पीने की वो फिलहाल नहीं होंगी। तो जो लोग इन ट्रेन से यात्रा करेंगे उनके लिए ट्रेन में पेंट्री कार हो ऐसा पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आगे इस व्यवस्था को लागू किया जाए, लेकिन अभी जो पैसेंजर्स होंगे उनको अपने लिए खाने पीने की चीज़ें उनको अपने साथ लेके इस ट्रेन में यात्रा करनी होगी। और जो जितनी ट्रेनें चल रही हैं ये सभी चूंकि एसी ट्रेनें हैं तो ऐसे में एहतियात खास तौर पर रखना होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये भी मैंडेटरी किया जाएगा रेलवे की तरफ से कि जब भी आप पूरे यात्रा के दौरान जो है आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, आप ट्रेन में बैठने के बाद भी आप मास्क उतार दें ऐसा नहीं होगा, मास्क लगाकर ही आपको पूरी यात्रा वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है कुलदीप, आपकी तरफ रुख करेंगे, आपके पास क्या कुछ और अपडेट इसको लेकर, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो गया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और फैसला लेना पड़ा। जिस तरह से श्रमिक अपने आप ही पैदल चलने को मजबूर थे, फिर डिमांड्स भी आ रही थी, विपक्ष भी कह रहा था कि आप बसेस के जरिए जो है नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जरूरत आन पड़ी है कि धीरे धीरे रेलवे को जो है आप छूट देने की आवश्यकता है, इसीलिए ये बड़ा डिसीजन। देखिए बिल्कुल बड़ा डिसीजन ये है कि जो दूसरे राज्यों में लोग फंसे हुए हैं अब वो ट्रेन के जरिए अपने घरों तक लौट पाएंगे, अपने राज्यों तक लौट पाएंगे। कम से कम उन लोगों को काफी सहूलियत इसके जरिए मिलेगी। अगर बात उत्तराखंड की करें और देहरादून की करें, हालांकि फिलहाल देहरादून तो फर्स्ट फेज में अभी नहीं इंक्लूड है, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार ने ये कोशिश की है, एफर्ट किए कि दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ट्रेन के जरिए लाया जाए। और इसी दिशा में आज एक प्रयास भी सफल होता नजर आ रहा है और ट्रेन के जरिए सूरत से तकरीबन 1200 लोगों को काठगोदाम लाया जा रहा है और कल इसी तरीके से हरिद्वार भी लाया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में जो महत्वपूर्ण नियम अब बने हुए हैं वो नियम अब फॉलो करने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण नियम बना है। और देहरादून रेलवे स्टेशन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। देहरादून रेलवे स्टेशन में एक जो बदलाव हमें देखने को मिला है, एक दो चेंज देखने को हमें मिला है कि देहरादून रेलवे स्टेशन के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए अलग अलग मार्क बनाए गए हैं। यही नहीं, देहरादून के रेलवे स्टेशन में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो वहां पे भी कुछ इसी तरीके के जो साइंस है मार्क्स हैं वो जमीन पर बनाए गए हैं। 1-1 मीटर की डिस्टेंस कर ये मार्क बनाए गए हैं। यानी भविष्य के लिए जिस तरह की तैयारी अब की जानी है वो तैयारी रेलवे ने भी की गई है। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरा सहयोगी से अगर वो दिखा पाए तो थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से ये फुटमार्क अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं जहां पर लोग डिस्टेंस बनाकर खड़े होंगे जब उत्तराखंड में और खासतौर से देहरादून में भी जो ट्रेन का संचालन है वो होगा। तो यानी एक बड़ा चेंजेस इसमें देखने को मिला है। और अब एक उम्मीद भी उन लोगों की जगी है जो लोग दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं कि जब ट्रेनों का संचालन फिलहाल तो 15 अलग अलग जगह को ले शुरू हो गया है और अगर यहां का भी जब नंबर पड़ेगा तो एक उम्मीद भी उन लोगों की बढ़ गई है कि वो लोग अब वापस अपने घरों को लौट पाएंगे ट्रेन के जरिए। बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट ये है कि वहां पर भी फॉलो हो चीजें, मास्क लगाए हुए लोग नजर आए और अगर स्क्रीनिंग में कुछ भी नेगेटिव मिलता है तो वहां पर वापस लौटा दिया जाए। महत्वपूर्ण ये होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुलदीप और विनोद। तमाम जानकारी आप से आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।